और ग्राम से पधारे अभिभावक बंधु, दूसरे गांवों से पधारे हुए भी सभी हमारे अभिभावक बंधु, छात्र छात्राएं, विद्यालय में पढ़ने वाले गवर्नमेंट स्कूल से पधारे हुए भी छात्र छात्राएं और हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ बंधु, हम सब जानते हैं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ श्री शक्ति बाल उद्यान मंदिर के प्रांगण में हमने मनाया। आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इन बच्चों के हौसला और अफजाई के लिए आप विद्यालय में पधारे, इसलिए विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी माताएं पधारी बच्चों के कार्यक्रम को देखने के लिए, उनके लिए भी मातृशक्ति का, बहनों का भी विद्यालय परिवार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हमारे विद्यालय में कार्यरत कुल 16 का स्टाफ है। सभी स्टाफ बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करवाई, जिन्होंने शारीरिक कार्यक्रम और पीठी की तैयारी करवाई है, उन सभी अध्यापक बंधुओं को भी धन्यवाद। सभी ने मिलकर कार्य किया, एक छोटे समय में एक शानदार और अच्छा कार्यक्रम देने का हमने प्रयास किया, जो आप सबके सामने है। अब विद्यालय की पढ़ाई संबंधित व्यवस्था है, उसके बारे में भी विचार करना जरूरी है। हम 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, बहुत बड़े बड़े पर्व है, उन पर इकट्ठे होते हैं, कार्यक्रम मनाते हैं। और उसके अलावा भी हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए कि हम 360 दिन हम हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचें और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में भी समझें। हम विद्यालय में बच्चा क्या पढ़ के आया है, क्या पढ़ रहा है, उसके बारे में भी बच्चे से भी सूचना लेते रहे, विद्यालय से भी सूचना लेते रहे। विद्यालय से आपके पास हमारे यहाँ सिस्टम किया हुआ है कि जो बच्चा कार्य करता नहीं है या किसी भी प्रकार की बच्चा लापरवाही करता है, तो हम अभिभावकों की मीटिंग बुलवाते हैं, उनको डायरेक्ट फोन करते हैं। आपके पास फोन नहीं आया, इसका मतलब कि आपका बच्चा लेवल में चल रहा है। यदि लेवल से बाहर है, आपको सूचित किया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी कि ये प्रॉब्लम है। हम सुबह 7 बजे से लगाकर 1 बजे तक, जहां तक ये वैन में बैठ के बच्चे छुट्टी नहीं होती है, तब तक 1 मिनट का भी पीरियड खाली नहीं रखते हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा कार्य हो जाता है, कोई स्टाफ बंधु नहीं आ पाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो बात अलग है, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी रहती है कि हमारा एक भी पीरियड खाली नहीं है। प्रत्येक विषय के अच्छे से अच्छे टॉपर्स हमारे पास विषयाध्यापक थे और 1 महीने विद्यालय खुले हुए हो रहा है। आज 15 अगस्त है, 1.5 महीने का समय गया है। हमने 1.5 महीने में जो कार्य आपके सामने किया, खुला मंच है, आपके सामने पड़ा है। हमने 1.5 महीने में शानदार रूप से बच्चों को एक अच्छा शिक्षण देने का प्रयास किया है। ये तो खाली शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप सबका फर्ज बनता है कि ये शुरुआत लगातार 1 साल तक होनी चाहिए, तब जाकर कुछ परिणाम निकलेंगे। परिणाम निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिल खोल के मेहनत करेंगे तो परिणाम निकलेंगे। हम विद्यालय की इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, वाहन की व्यवस्था की है, मान्यता के लिए प्रयास किए हैं, व्यवस्था की है, ये सब कार्य किए। ये बहुत लंबे कार्य होते हैं, बहुत खर्चीले कार्य होते हैं, तब जाकर ये सब व्यवस्थाएं तैयार होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपको शानदार से शानदार रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। हमारे गांव में से बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत सारा लंबा खर्चा करना पड़ता है शिक्षा के लिए। हम एक नॉर्मल में फिक्स, एक मामूली फीस में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम 360 दिवस तक किसी प्रकार का अनर्गल खर्चा करवाने की कोशिश नहीं करते। इतने बड़े कार्यक्रम रखे हमने, 52 कार्यक्रम थे, लेकिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके सामने दिए। हमारी व्यवस्था इतनी रही, हमने हमारी तरफ से भी कई प्रकार के तैयारी होने के लिए भी कपड़े लाने पड़ते हैं, तो व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो सब करवाई है। आपका फर्ज बनता है कि आपका बच्चा हमारे पास आप बड़े प्रेम से भेजते हो, पढ़ाने के लिए भेजते हो, तो आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप इस पर ध्यान रखिए, आप उसको संभालिए, विद्यालय की व्यवस्था पर भी ध्यान रखिए। हम आपको कहते हैं कि आप किसी प्रकार की डील मत छोड़ना, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि 16 का स्टाफ है। हम पढ़ाई के लिए व्यवस्था किए हुए बैठे, स्टाफ पढ़ाने के लिए तत्पर है, 1 सेकंड का समय खराब नहीं। बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल में, कोई कारण है,
आप हमसे डायरेक्ट अवगत कीजिए कि हमारा बच्चा इसी कारण से कल स्कूल नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए। ऐसे भी एक दिन की छुट्टी नहीं रहती है। आपको ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट की छुट्टी है वो लागू होगी, इसके अलावा किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है। इसके अलावा हम प्रत्येक पाठ के बाद टेस्ट लेते हैं, प्रत्येक पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं, प्रत्येक व्यवस्था के बाद भी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का भी परिणाम आता है। कभी कभार आपके सामने कोई टेस्ट आएगा, 10 में से पहला टेस्ट हुआ है, पहला चैप्टर पढ़ाया है, 0 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी आएगा। तो आपको उस बच्चे को बोलना, अगर 10 में से पहला चैप्टर है, 2 नंबर आए, अब की बार 5 लाना या 10 लाना। दूसरी बार और वो मेहनत करेगा, 4 दिन के बाद और उससे पढ़ाएंगे, वापस टेस्ट लेंगे, फिर 4 आएंगे, 6 आएंगे, इस प्रकार करते करते 10 आएंगे। पहले तो उनको तैयार हमें करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। हम एक एक चीज एक एक चैप्टर को जो बोर्ड का सिलेबस है, जो कोर्स है, उसके अनुसार उनको पूर्ण करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कमजोर बच्चे हैं, नए आए हैं, हमारे विद्यालय के भी हैं, उनके लिए हम अतिरिक्त क्लास चलाते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में उन बच्चों में अच्छा प्रोग्रेस हुआ, शानदार रूप से सीखे, आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में काबिल तारीफ मेहनत की है। आपको भी ध्यान रखना है कि उन बच्चों पर घर पे भी ध्यान रखिए, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, समय बहुत क्रिटिकल है और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा जीवन का आधार है। विद्यालय भी मेहनत करेगा, अभिभावक भी थोड़े एक्टिव रहेंगे तो हमारा कार्य सरल हो जाएगा। इसी के साथ पुनः मैं सभी मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी हमारे विद्यालय में लगी हुई मैडमें हैं, उनको भी धन्यवाद, उन्होंने शानदार रूप से कार्यक्रम किया। हमारे विद्यालय के पूरी व्यवस्था को संभालने वाले विनय चौधरी, जो प्रधानाध्यापक श्री शक्ति बाल विद्या मंदिर के हैं, उनको भी धन्यवाद कि वो अपने निर्देशन में शानदार रूप से कार्य कर रहे हैं। उनके निर्देशन में पूरी पढ़ाई की व्यवस्था, पूरी फैकल्टी की व्यवस्था वो पूरी हैंडल करते हैं। आप भी समय समय पर आइए, ध्यान रखिए, हम सब आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, उसका हम विद्यालय की ओर से निराकरण करेंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा कार्य करने के लिए संघर्ष करेंगे और शानदार रूप से परिणाम प्रदान करेंगे। इसी भावनाओं के साथ अभी मिष्ठान की व्यवस्था जयंतीलाल जी छोगाराम जी पुरोहित की ओर से है, जो प्रसाद यहाँ पर आ चुका है। हम बच्चों को यहाँ बिठाएंगे, बड़े प्रेम से उनको भोजन करवाएंगे। उसके बाद जो वाहन में बच्चे आते हैं उनको घर छोड़ेंगे व्यवस्थित रूप से। किसी बच्चों को दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप सबको भोजन करना है। हमारी अनुमति के बिना आपको यहाँ से प्रस्थान नहीं करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अभी इनाम की व्यवस्था होगी, इनाम वितरित होगा।